बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सियासत की। जी हाँ, एक मरतबा फिर सियासी मैदान में हलचल और तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला किसी हद तक कम हो गया है। बज़ाहिर फिजा पुरसुकून है और हुकूमत एक फ्रेंडली नुमा अपोजिशन के साथ जमहूरी सफ़र पर रवा दवा है, लेकिन कुछ अदालती मामलात, कुछ सूबाई हुक्काम की रंजिशें और कुछ टेक्निकल मामलात ऐसे हैं जो नए हफ्ते के शुरू में ही हमारे सामने आ गए हैं इश्यूज बन करके। जैसे कि पहली अहम खबर है कि पाकिस्तान के सदारत के ओहदे पर फाइज शख्स और बानी पीटीआई के काबिल एतबार साथी का दिलचस्प बयान सामने आया जब आरिफ अलवी से सवाल हुआ कि आप इस वक्त सुप्रीम कमांडर थे। जनरल फैज़ पर बहुत से इल्ज़ामात लगे, जिस पर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि बाद में बहुत कुछ होता रहा, मेरे नोटिस में बहुत कुछ था और जवाब होगा वाह अच्छा हुआ। खैर, दूसरी तरफ हमारे सिंध के सीएम साहब ने मरियम नवाज का नाम लिए बगैर उन्हें एक समझ लीजिए तनकीदी गोलाबाजी कह लीजिए या गोलाबारी का जो है वो निशाना बना दिया है। बल्कि जो बयान उन्होंने दिया है उससे साफ लग रहा है कि मुराद अली शाह मुकम्मल शिकवा कर रहे हैं अपनी कंपटीटर जो कि पंजाब की सीएम है उनसे। अब खैर सिंध वालों को कोई एहसास कमतरी ना हो जाए या उनके लिए परेशानी का बाइस ना बन जाएं वो इक़दाम जो कि वो कर रही हैं। खैर, हालिया दिनों में मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया था कि पंजाब हुकूमत ने 1 से 500 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फ़ी यूनिट 14 रुपए कमी कर दी है, जिसके बाद अब कराची और सिंध वाले भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि मियाँ मुराद अली शाह साहब हमारे लिए भी जो है वो कुछ हो जाए। खैर, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। फिलहाल हमारे पास इससे रिलेटेड कोई खबर नहीं है, लेकिन इन सब के साथ मुल्की सियासत पर इस वक्त इंटरनेट की स्पीड कम होने का असर भी नुमाया हो रहा है, क्योंकि असल बात तो यही है कि इस अमल से कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है और नवाज लीग तनकीद की जद में आ गई है। इसी पर बात करने के लिए शेख रुहेल असगर साहब ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। रुहेल असगर साहब, आरिफ अलवी का बयान आपकी समात से गुजरा होगा। आरिफ अलवी साहब से सवाल हुआ था कि आप उस वक्त सुप्रीम कमांडर थे, जनरल फैज़ पर बहुत से इल्ज़ामात लगे हैं, जिस पर आरिफ अलवी साहब ने जवाब दिया कि बाद में बहुत कुछ होता रहा, मेरे नोटिस में बहुत कुछ था, जवाब होगा जो अब होगा वो अच्छा होगा। वो क्या कह रहे हैं और या क्या कहना चाहते हैं, जरा आप कुछ बताएंगे? मुझे तो उसी इस बात की समझ नहीं आई कि सुप्रीम कमांडर है वो जी, और क्या जवाब दे रहा है। मतलब अजीब सी बात है, बस मेरी समझ से बाला होता है। इसका ये भी जवाब हो सकता था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंस्टीट्यूशंस के अपने सीक्रेट्स होते हैं, तो वो हर किसी के साथ, इवन वो सुप्रीम कमांडर भी हो तो उसके साथ भी वो डिस्कस नहीं करते। अगर उससे स्टेट को कोई नुकसान पहुंचता है तो मेरे ख्याल में शायद वो उससे किसी से भी डिस्कस नहीं करते और उसको वो मेरे ख्याल में शायद सीक्रेट रखते हैं। मुझे एक वाकया इसमें आपका इसलिए ये बात बताने जा रहा हूँ कि आपको या आपके सुनने वालों को समझ आ जाएगी। बड़े यार पुरानी बात है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुदा की रहम करे तो प्राइम मिनिस्टर थी जी। तो एक ब्रीफिंग थी GHQ में तब के जमाने में, तो वो जरदारी साहब को साथ दे गई जी। तो जो उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने वो ब्रीफिंग देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको सम अप कर दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि ये हम किसी और वक्त आपको ब्रीफिंग दे देंगे। वो समझदार थी, जीरक थी, समझ गई कि ये शायद इसलिए इन्होंने मना किया कि क्योंकि जरदारी जो है वो हामिद है लेकिन ऑफिशियली उसका स्टेटस कुछ नहीं है। और आपको याद होगा कि उसके बाद बेनजीर साहब ने उनको कोई एडवाइजर या समथिंग लाइक इस तरह का कोई चीज बना दी। इसलिए मैं ये बात आपसे याद की है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर वो तो सीक्रेट हैं, स्टेट के सीक्रेट्स हैं, तो आप डिस्कस नहीं कर सकते। यू आर अंडर ओथ होते हैं आप। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल में शायद अलवी साहब ये कहते हैं कि आई एम अंडर ओथ, मैंने ओथ लिया था कि मैं कोई सीक्रेट, कोई ऐसी बात जो है वो मैं मंजर आम पे नहीं लाऊंगा, चाहे वो रिटायर्ड प्रेसिडेंट है। मेरा अपना ख्याल है। अब मैं इतना अक्लमंद या इतना ज़हीन तो नहीं जैसे कि अलवी साहब है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये जो बयान स्टेटमेंट थी ये ज्यादा बेहतर होती कि वो ये बात कह देते हैं।
दुरुस्त फरमाया सर आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पीटीआई के अंदर ये एक ट्रेंड चल चुका है कि जी स्टेट सीक्रेट जितने भी हैं वो सारे के सारे पब्लिक किए जाए। बहरहाल एक और नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आया है जिस पर मैं आपकी राय चाहूँगा। मज़ीद 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और ISPR ने साफ साफ कहा है कि अफ़गानिस्तान ख़वारिज को अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने से रोके। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि इस हवाले से आपकी हुकूमत और ख़ारजा पॉलिसी नाकाम क्यों हो रही है? क्यों अफ़गानिस्तान या अफ़गान हुकूमत को जो है वो डायलॉग की टेबल पर नहीं लाया जा पा रहा? क्या परेशानी पेश आ रही है? क्योंकि नून लीग के तो उनके साथ ताल्लुकात हमेशा से ही बहुत ही बेहतर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कोई किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं बिल्कुल इस बात को खातर में नहीं लाता। ये वाकई हमारी कमजोरी है और इंतहाई कमजोरी है। और क्या याद रखें, मैं ये बात आपके विसासे से उन हल्कों से हल्कों तक पहुंचाना चाहता हूँ, कमजोर इंसान की कोई नहीं सुनता। जब तक आप मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, जब तक आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, वो इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे, ये बात तय है। इसलिए तो उनको ये गलत फहमी है कि उन्होंने अमेरिका जैसी ताकत को नीचा दिखाया, तो वो हर किसी के साथ जैसे उनका जी जाएगा वो करेंगे। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया है। आप कब तक आप अपनी लाशें उठाते रहेंगे? कब तक आप ये बातें करते रहेंगे कि उनको ये जमीन इस्तेमाल है? नहीं, आपको अब उनको बड़ा सख्त जवाब देना पड़ेगा, वरना तो ये ऐसे होता रहेगा। इतनी अर्जुना लाशें नहीं है कि आप इस किस्म का बयान दें और उसके बाद आप उनको रोते रहें, पीटते रहें और फिर आप उनके माँ बाप को टीवी पे लाके दिखाते रहेंगे जी देखें इनका हौसला। क्या क्या करें वो बेचारे? इसके अलावा उनके पास चारा क्या है? लेकिन हमें भी तो कुछ सोचना है, हमें भी तो कुछ करना है। अब वक्त आ गया, बहुत वक्त गुजर गया यार। बड़ी बात है रोहेल असगर साहब, आपने जो है वो क्लियरली ये चीज़ जो है वो अपनी पार्टी पर जिनकी हुकूमत है उन पर डाल दी है कि जी वाकई ये एक आपने एक बड़ा अहम इकदाम जो है वो उठाया और आपने कहा है कि जी सवाल खुद अपनी हुकूमत से किया है कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। रोहेल असगर साहब, क्या वाकई पंजाब में बिजली सस्ती होने जा रही है? मरियम साहिबा ने तो ऐलान कर दिया है। क्या ऐसा ही है कि 500 यूनिट तक बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके 14 रुपये जो है वो कम हो रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने नाम लिए बगैर कुछ तनकीद की है, तो खैर सबको ही मालूम है कि वो किस पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐलानात नहीं होने चाहिए जिनसे इनके लिए भी मुश्किल हो जाए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो भी चाहे तो कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि उनको ये करना चाहिए तो करना चाहिए। जो मरियम ने किया होगा वो उन्होंने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से कट लगा के अपने बजट में कहीं ना कहीं कट लगा के दीजिए गरीबों के लिए, उन्होंने ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बाद और वो भी उन्होंने है परमानेंट नहीं है, इसे टेम्पररी फॉर 2 months, 2 महीने के लिए है। और ये सिंध को भी उसकी तलकीद करनी चाहिए, बलूचिस्तान को भी करनी चाहिए, फ्रंटियर को भी करनी चाहिए। और बड़ा आसान तरीका है। अगर सिंध वाले समझते हैं कि उनके पास इतने ज्यादा फंड नहीं है तो अपने मेंबरान के फंड को अपना कट लगा दें जो डेवलपमेंट के लिए देते। वैसे भी डेवलपमेंट होती तो कोई नहीं, वैसे नाम की है तो उसको कट लगा के उसको आप गरीबों के नाम पे अब दे दीजिए। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती है कोई अच्छा काम कर रहा तो उसको आपको तहसीन नजर से देखना चाहिए। कहते हैं हमें भी ना करना पड़े, करनी चाहिए बजाय इसके कि आप बस हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर कोई अच्छा काम करता है बजाय उसका कि हम उसकी तारीफ करें, हम उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज फिर आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ, तनकीद का मकसद सिर्फ अगले की तस्दीर होती है। तनकीद का मकसद किसी की इस्लाह नहीं होती है। इस्लाह और तनकीद में बहुत फर्क है। इस्लाह में आपके पास बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो लॉजिकली आप बात करते हैं, तो उसमें इस्लाम में और तनकीद में बहुत ज़मीन इस्लाम का फर्क है। मेरे ख्याल में इससे ग्रेस दुरुस्त फरमाया रोहेल साहब आपने। यहाँ पर तनकीद बराए इस्लाह नहीं बल्कि तनकीद बराए तनकीद का एक हुआ है, ये हमारा अलमिया है। लेकिन क्या करें, हम इसी जहनियत के साथ बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।